वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि हुकूमत की तरजीह सूबे में अमन का क़याम है। पार्टी क़यादत की कोशिश है कि सूबे से डाकुओं का खात्मा किया जाए। MQM पुलिस फोर्स को मुतनाज़ बनाकर मुजरिमों को फ़ायदा पहुँचा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म इज़्ज़त-ए-माब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को इफ्तार की दावत। वफाकी काबीना के अरकान और वज़ीर आला पंजाब भी मदऊ। आला अदलिया के जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने का मामला। वफाकी पुलिस की जानिब से तफ्तीशी रिपोर्ट वजारत दाखिला को इरसाल। खत पर आर्सेनिक पाउडर पाया गया जिसकी मिकदार जहरीली नहीं थी। आर्सेनिक जिन जिन पंसार से मिलता है उनका भी डेटा इकट्ठा कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक CCTV फुटेज और खत भेजने वालों के नाम नादरा को भिजवा दिए गए। खत पर लगाई जाने वाली पोस्टल स्टैंप का भी तज्जिया किया जा रहा है। बशाब में चीनी इंजीनियर्स पर हमले से मुतालिक पुलिस की दूसरी रिपोर्ट भी वफाक को अरसाल। बादो नजर में चीनियों को ले जाने वाली गाड़ी बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ नहीं लगती। तबाह होने वाली बस दूसरी बस से 15 फीट के फासले पर थी। खुदकुश धमाके से बस 300 फीट गहराई में जा गिरी। खुदकुश बमबार के जरिए इस्तेमाल गाड़ी के टुकड़े हासिल किए गए। चीनी काफिले में शामिल तमाम बसों में CCTV कैमरे नस्ब थे। रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वाले चीनी बाशिंदों में एक खातून इंजीनियर भी शामिल है। एक अच्छी शोहरत का IG लगवाने पर ख्वाजा इजहार को इतना बुरा क्यों लगा, ये समझ से बाहर है। ख्वाजा इजहार इत्मीनान रखें, सिंध हुकूमत सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करेगी। कहते हैं कि नवाज लीग को ब्लैकमेल करके IG पुलिस लगवाया। लगता है कि ख्वाजा इजहार को नवाज लीग के तर्जुमान हो गए और अमन अमान पर गुफ्तगू सिर्फ सियासी है। सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह का ख्वाजा इजहार के बयान पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह सूबे में अमन अमान का क़याम है। पार्टी की आला क़यादत की कोशिश है कि सूबे से डाकुओं का खात्मा किया जाए। MQM पुलिस फोर्स को मुतनाज़ बनाकर मुजरिमान को फ़ायदा पहुँचा रही है। जो लोग इस अहम इशू पर बयानबाजी करके सियासत कर रहे हैं, हम उन्हें काम करके दिखाएंगे। आप सब्र करें, डकैतों का ज़रूर कला कमा करेंगे। IG सिंध पुलिस एक अच्छी शोहरत के हामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल पर हाज़िरी मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं। मस्जिद नबवी में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की भी रोज़ा रसूल पर हाज़िरी मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा मक्का मुकरमा पहुँच गए। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईदुल मालिकी ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म क़यामुल लैल में ख़त्म कुरान की दुआ में शरीक होंगे, उम्रा भी अदा करेंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर-ए-आज़म को इफ्तार की खुसूसी दावत। काबीना अरकान और वज़ीर आला मरियम नवाज़ भी इफ्तार पर मदऊ। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद से मुलाकात करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सदर ममलिकत का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। तुर्क सदर और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का एक और समर। नॉर्वे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट की लिस्ट से निकाल दिया। नॉर्वे की मकामी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस ने रिपोर्ट जारी कर दी। लिस्ट में पाकिस्तान का नाम होने से पाकिस्तानी तलबा और रिसर्चर्स को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थीं। भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे जारी रखे हुए था। पाकिस्तान में ईद 10 अप्रैल बुध के रोज होने का इम्कान। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोए तहलाल कमेटी का इजलास मंगल को होगा। महकमा मौसमियात और माहिरीन फल्कियात का कहना है कि मतला साफ होने पर रोए तहलाल का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद उल फितर एक ही रोज बुध को होने का इम्कान है। शवाल का चांद 8 अप्रैल बरोज पीर रात 11:20 पर पैदा होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चांद नजर आने का दौरानिया तकरीबन 50 मिनट होगा।
आज लेकर जाऊंगी क्योंकि आज मैं निकली हूँ काफ़ी अर्से बाद। वैसे मैंने ज्वेलरी वगैरह थोड़ी बहुत ली है, लेकिन अभी जूते और कपड़े वगैरह लूँगी। ईद की तैयारी तो हमारी सारी हो गई है, बस कपड़े और जूते रहेंगे जो चांद तक रात तक ख़त्म नहीं होने हैं हमारे, बस वही लेने के लिए निकले हुए हैं। मेहंदी वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह यही चीज़ें ले रहे हैं। ईद की सारी तैयारी हो गई है, लेकिन अभी कुछ रह गई है, लाइक ज्वेलरी वगैरह और इयररिंग्स वगैरह, बाकी सारी हो गई है। ईद की तैयारियां कर रहे हैं, कपड़े ज्वेलरी वगैरह देख ली, अभी ज्वेलरी एक ड्रेस की रहती है वही देख रहे हैं। ईद से कबल आखिरी संडे बाजारों में गहमा गहमी। ईद के लिए कपड़ों और जूतों की खरीदारी, ख्वातीन को मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी की फिक्र, चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी रश, जगह जगह भाव ताव। मार्केटों में रेडीमेड मलबूसात की मांग में इजाफा, बढ़ती महंगाई पर शहरियों के शिकवे। रेलवे का शहरियों के लिए स्पेशल ट्रेन का एहतमाम। कराची से 2 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। तर्जुमान के मुताबिक पहली स्पेशल ट्रेन कराची से पेशावर के लिए शाम 6 बजे सिटी स्टेशन से रवाना हुई। कोयटा से रावलपिंडी के लिए ई ट्रेन रवाना। स्पेशल ट्रेन सिब्बी, जैकबाबाद, सक्खर, मुल्तान और लाहौर से होती हुई कल रावलपिंडी पहुंचेगी। मुसाफिरों की हुकूमत के स्पेशल ट्रेन चलाने के इकदाम की तारीफ। और भी ट्रेनें इस तरह की हमें चाहिए ताकि ये आने वाले मुसाफिर आसानी से जा सके। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ। ईद अपनों के साथ मिलाने का मिशन, परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी। लाहौर और इस्लामाबाद के लारी अड्डों पर रश, मुसाफिरों के किराए में इजाफे और टिकट्स ना मिलने की शिकायत। इजाफी किरायों की वसूली पर सिंध हुकूमत का एक्शन। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की हिदायत पर 1000 से जायद बसों की चेकिंग। इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स को 7 लाख से जायद जुर्माने। 22,85,000 रुपए की इजाफी रकम मौके पर मुसाफिरों को वापस कराई गई। मैं अपने तई तमाम इख्तिलाफात ख़त्म करता हूँ। मेरी किसी भी शख्स के साथ कोई इख्तिलाफ बाकी नहीं रहा। पार्टी में मेरे साथ किसी का रवैया मुनासिब था या गैर मुनासिब था, मैं आज के बाद पार्टी के इख्तिलाफात के इशू पे किसी सवाल का जवाब नहीं दूँ, जिससे जो है इख्तिलाफात की बू जो है आने लगती है। शेर अफजल मरवत की तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफ की तरदीद, कहते हैं कि सब बानी पीटीआई के कॉज के साथ खड़े हैं। वक्त का भी यही तकाजा है। 8 फरवरी का मैंडेट वापस लेने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। पार्टी के हवाले से किसी सवाल का जवाब इस अंदाज से नहीं दूंगा जिससे पार्टी में इख्तिलाफ की बू आए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत स्मोक के खात्मे के हवाले से इजलास। फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए मुतालिका महकमों और स्टेक होल्डर्स की कारकर्दगी का जायजा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि आलूदगी के खात्मे के लिए पहली बार जामे प्रोग्राम पर अमल दरामद होगा। एंटी स्मोक ज़रई आलात के इस्तेमाल के लिए आगाही मुहिम चलाई जाएगी। तमाम गाड़ियों का सालाना मुआयना और फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम होगा। सूबे में मुकामी सतह पर सोलर पैनल्स की तैयारी पर रियायत और हौसला अफजाई की जाएगी। 6 जून से पंजाब में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी होगी। बलूचिस्तान काबीना की तश्कील मजीद ताखिर का शिकार। हल्फबर्दारी ईद के बाद होगी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर इत्तेहादी जमातों में ताहाल काबीना की तश्कील पर इत्तेफाक ना हो सका। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक बलूचिस्तान काबीना की तश्कील के फॉर्मूले पर इत्तेहादियों के दरमियान कोई खिलाफ नहीं। सूबाई काबीना ईद उल फितर के फौरी बाद हल्फ उठाएगी।